जो आपके पास में बैठे हुए हैं, ये पहली बार टिकैत साहब से भी बहस कर रहे थे और कह रहे थे जी आंदोलन आपको फ्लॉप हुआ। तो चो साहब ने भी इनको यही कहा था, बड़े टिकैत साहब ने, कि हमारी कमजोरी को फ्लॉप मत मानो, अगर हमने रास्ते खोले हैं तो वो कमजोरी नहीं, वो जनता को राहत दी है। तो ये चीजें कहते हैं, हम इनसे ना हम बहस करना चाहते, क्योंकि तो एक ही किताब पढ़ के आते हैं, वही उनको पढ़नी, वो इनको जवाब देनी। अब इनसे आप जवाब लो। आपका धन्यवाद, आप बाहर गए, वहां से बहुत सी चीजें सीखी, आपको धन्यवाद आप सब लोगों को, और अच्छी चीज आप सीख गए और देश का नाम रोशन हुआ है। तो जय हिंद, जय भारत, आप सभी लोगों को धन्यवाद। चलते चलते एक सवाल छूट गया सर, टिकैत साहब, एक सवाल छूट गया। क्योंकि आपने विदेश की बात की, तो आपने प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को भी ट्वीट करके कहा था कि वो किसानों के मुद्दे को पीएम के सामने उठाएं। आपको लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति से आपको ये गुजारिश करनी चाहिए थी? आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है। मुझे पता है बहुत सारे लोग आपका ये कहा कि बाहर की कंपनी, अमेरिका की बहुत कंपनी पूरी दुनिया में व्यापार करती है। हाँ। वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। हाँ। तो हमने ये कहा कि दो राष्ट्र अध्यक्षों की बातचीत हो तो उनकी कंपनियों से बाहर बहुत नुकसान होता है। हाँ। बड़ी कंपनियों से, क्योंकि वे बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो ये एक सब्जेक्ट रहना चाहिए कि जब भी राष्ट्र अध्यक्षों से बातचीत हो तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट आना चाहिए। और अमेरिका का किसान भी दुखी है, उसका ट्वीट मैं आपको भेज देता हूँ वहाँ का, जो वहाँ कंपनी आई है और उन्होंने वहाँ के किसानों को भी बर्बाद करा है। उन किसानों ने कहा है कि हम यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं पूरे, आप लोग अपने आप को कंपनी राज से बचाना। ये अमेरिका के करीब 10 किसानों के इंटरव्यू में आपको दे सकता हूँ, अभी मैं भेज दूंगा आपके पास में। चलिए ठीक है। पोर्टस को आपने लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कृषि कानूनों पर, इसीलिए हमने सोचा एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, उनके तमाम आरोपों का जवाब दीजिए। अंजना जी, आपने टिकैत जी का जो पूरा इंटरव्यू देखा होगा तो बहुत कुछ तो देखने से ही स्पष्ट हो गया कि वो मुद्दे पर टिके हुए कम और भटके हुए ज्यादा नजर आ रहे थे। वो आइडिया भी बीजेपी से ले रहे थे और फिर आगे आंदोलन कैसे चलाया जाए ये सवाल आपसे पूछ रहे थे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि अभी देखिए, अंतिम वाक्य से मैं शुरू करता हूं। उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका की कुछ कंपनीज हैं और जिनको कि भारत में आने से समस्या होगी, या अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी कौन है जो खाद्यान्न के क्षेत्र में है। शायद हमारे मित्र गौरव बल्लभ जी को पता होगा, ये प्रोफेसर हैं, नेस्ले है, कब से भारत में काम कर रही है, नेहरू जी के जमाने से। अब दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन है जो खाद्यान्न के क्षेत्र में काम कर रही है, पेप्सी, कब से पंजाब में काम कर रही है, राजीव गांधी के जमाने से। अरे भैया, अब तो कैप्टन अमरिंदर के बाद चन्नी जी आगे, निकाल बाहर कर दीजिए उनको। काहे नहीं निकाल बाहर किया आज तक? जो टिकैत जी कह रहे थे उनकी बात पूरी कर लेते। बस यही अंतर है कथनी और करनी में। अब देखिए, वो अमेरिका तक पहुंच गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करेंगे। आपके मुंह से, आप अपने मुंह से क्या बोले? 800 जगहों पे आंदोलन हुआ भारत बंद। भारत में जिले कितने हैं? 712, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो 742 हैं। तो 742 जिले हैं और अपने मुंह से आंदोलन करने वाला ये बोल रहा है कि 800 जगह हुए। मैं दावे से कहता हूं वो 100 जिले बता दे जहां पे आंदोलन हुआ हो। उत्तर प्रदेश के वो हैं 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 15 जिले बता दे जहां पे आंदोलन हो रहा हो। अमेरिका तक पहुंच गए वो एक अलग बात है। तो इसलिए ये जो आंदोलन है आज यथार्थ स्थिति। और आप एक और बात याद करिए, अपने वक्तव्य में सुधांशु जी को जरा तस्वीरें दिखाइए। सर एक सेकंड, थोड़ा सा उस पर आएंगे, लेकिन एक बार तस्वीरें भी देखिए। देखिए, पंजाब में, हरियाणा में जहां आपकी सरकार है, काफी हद तक आंदोलन का असर रहा है। इसकी गंभीरता को आपकी सरकार क्यों नजरअंदाज कर रही है? पंजाब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हम हरियाणा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दुकान, दफ्तर, बाजार सब बंद। ये असर क्या कह रहा है सुधांशु जी?